बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने आपके साथ 10 शेयर करनी हैं। जेल भरो तहरीक से मुताल्लिक मैंने आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक वीडियो दिखानी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और दरख्वास्त पर एक बेंच बना दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग से मुताल्लिक। इस पे भी बात करनी है, ऐसा क्यों हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान ने शामिल तफ्तीश होने का फ़ैसला किया है और ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, इस पे बात करनी है। नैब की टीम ज़मान पार्क पहुंच गई है, इस पर भी बात करनी है। और ये PSL और पंजाब हुकूमत में PCB और पंजाब हुकूमत में तनाज़ा क्या है, ये क्या चक्कर है, ये लड़ाई क्यों पड़ गई है, इस पे भी बात करनी है जनाब। और साथ ही ये भी बताना है कि मरियम नवाज़ ने वो तस्वीरें दिखाई, उसके बाद अपनी ही पार्टी के अंदर किस किस की कांपें टांग रही हैं, ठीक हो गया ना। और तालिबान यानी अफ़गान तालिबान अमरीकी जज की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, ये क्या बात है। और हज की फ़ीस डॉलरों में, इस पे भी बात करनी है। और भारतीय जर्नैल का बेटा वर्ल्ड बैंक का सदर बन गया है जनाब, इस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले जो बात करनी है और जो कुछ आपको दिखाना है, ज़रा आप देखें तो सही, आपको मज़ा आएगा यकीन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, 2 घर हमने बनाने हैं और हमने 80 सिलाई मशीनें अभी तक देनी हैं। अल्लाह के करम और आपके ताउन से होगा। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, देखें 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 भाई, आपको मज़ा ना आए ऐसे नहीं कहते, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ये देख लें, ये यूथिया है, किस तरीके से वो पड़ गया है बेचारे पर, ये देखें। जो है वर्कर काम कर रहे हैं, फील्ड बड़ो तहरीक में आपने अपना नाम लिखवाया सर? आप जी बिल्कुल लिखवाया और कल इंशाल्लाह हम जाएंगे, अपने बच्चों का नाम इंशाल्लाह बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर सर यहाँ पे आपका इंसाफ गया, आप अपने बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। खान साहब के बच्चे वहाँ पे इंग्लैंड में या अमेरिका में बैठे हुए हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है बच्चे यहाँ पे आए वो भी जेल में बैठे हैं? जब खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, हमारी जंग लड़ रहा है, वो करें छोड़ो, मैं आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता। आपने किसके माजरत, मैं अपने बच्चे को अगर जेल में डालूंगा, मुझे इमरान खान से मोहब्बत है तो मेरी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि खान साहब के बच्चे भी जेल में आए। क्यों नहीं आए? मरियम नवाज साहब सही नहीं गलत नहीं सर, को खान साहब को जरूरत नहीं है, खान साहब हमें जरूरत है खान की, हम खान के साथ हैं। आप जाए अपना जाके काम करें। इरफान बाल कटो यार, की मजाक बनाया। मैंने सिर्फ आपसे सर तो नहीं ये लें जनाब, ये है वो यूथिया कल्चर जो पाकिस्तान की तबाही का सबब है। ये हैं वो यूथिये जिस तरीके से वो कहते हैं, उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया कि जेल भरो तहरीक के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपके बच्चे तो आ गए हैं और खान साहब के बच्चे वहाँ बैठे हैं। वो यूथिया आगे से मच्छर गया है, ये बंद करो, इसको बाहर फेंको, ये वो सारा कुछ इस तरीके से। ज़मान पार्क में पहुँच गए हैं लोग एहतजाज करने के लिए। भाई हमें तो कहा गया था कि जेल भरो तहरीक, एक दिन जाएंगे बच्चे, दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। अब हमारे बच्चे महीने महीने के लिए गायब हो गए, ये क्या चक्कर है। वो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जी मुझे तो बवासीर है, जेल में मैं रह ही नहीं सकता, उसके बेटा पहुंच गया। दूसरे लोग गए यहाँ से पिंडी से, जिसने गिरफ्तारी दी, दूसरे दिन। ये अजीब है, कोई मतलब अजीब एक छोटा लफ्ज़ है, ये अजीब बेशरम लोग हैं। एक दिन गिरफ्तारी देते हैं जेल भरो, दूसरे दिन अदालत पहुंच जाते हैं जमानत दो। अब आप अंदाज़ा कीजिए, एक दिन इस्तीफे दिए और फिर उसके बाद रोज ही रट लगाई स्पीकर हमारे इस्तीफे क्यों नहीं कबूल करता। उसने इस्तीफे कबूल किए जनाब, अदालत पहुंच गए कि हमारे इस्तीफे क्यों कबूल किए। भाई यार, ये कैसी कौम से पाला पड़ गया है पाकिस्तान का। ये जो कौम यूथ है, ये तो कौम लूत से कोई बुरी बला सामने आ गई है। आप आ जाए भला भाई। ये सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोट से मुतालिक एक बेंच बनाया है और दरखास्तों पर समात। और बेंच फिर वही जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी पर, ठीक हो गया। तो ये एक टसल है, ये एक मुकाबला है, ये एक लड़ाई है। और मैंने पहले भी बताया था कि ये लड़ाई
ये फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। और आपने देख लिया कि कल भी जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी पर एतराज़ हुआ। भाई जब उस बेंच में एतराज़ हुआ तो क्या इस बेंच में एतराज़ नहीं होगा? और ये बेंच बना ही क्यों? ये दरखास्तें तो कब की पड़ी हैं, कोई 10 महीनों से पड़ी हैं। आज क्यों ये खुला है? क्योंकि आपको पता है ना कि वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुबैना तौर पर बहुत सारे लोगों के स्क्रू टाइट होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के इस तरह के मसाइल बनने वाले हैं। ये बेंच बना ही मुबैना तौर पे लोग कह रहे हैं, जो PMLN के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हुकूमत से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान, बाकी लोग, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर तजियाकार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बेंच जो बनाया जा रहा है ये उसी तरीके से एक मुबैना बादियों नज़र में ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे बनाया जा रहा है। लेकिन अगर ये याद रखिएगा कि इसका कोई फैसला भी अगर आ जाता है, अमल दरामद मुझे उस पर भी मुश्किल ही नजर आता है। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान ने शामिल तफ्तीश होने का फैसला किया है। अच्छा, कहता वीडियो लिंक पर मेरा अब शामिल तफ्तीश इमरान, हमेशा ये होता है ना तरीकाकार कि जब भी कोई प्रोटेक्टिव बेल लेता है तो उसकी कंडीशन ये होती है कि आपको हिफाजती ज़मानत मिल रही है। शर्त ये है कि आप थाने जाकर, आप जहाँ भी FIA जाकर, जो भी वो इदारा है, जो भी तफ्तीशी है, तफ्तीशी के पास जाकर आप शामिल तफ्तीश होंगे। अगर तफ्तीशी ने अगली पेशी पे आके कह दिया कि आप शामिल तफ्तीश हुए ही नहीं हैं तो आपकी बेल मनसूख हो जाएगी, कैंसल तस्वुर होगी। 1 से 2 दफ़ा तो एक्सटेंड हो जाती है लेकिन फिर कैंसल हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान ने शामिल तफ्तीश होने का फैसला किया है कि जी मैं FIA के पास शामिल तफ्तीश होता हूँ, लेकिन साथ ये कह ख़त लिख दिया अपने वकील के ज़रिए कि जी मेरा वीडियो लिंक पे ज़रा इंटरव्यू करा लें, मेरा शामिल मुझसे तफ्तीश वीडियो लिंक पे करा लें, या आप ज़मान पार्क आ जाएं। ये अनोखा लाडला है कि जो कहता है मुझसे गाड़ी में ही साइन करवा लो। ठीक है ना, लाहौर हाई कोर्ट पहुंच के, एक तो पहुंचता 10 घंटे के बाद है, सफ़र करते करते ज़मान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट जाते हुए उन्हें घंटों लग जाते हैं, और फिर वहां कहता है मैं पार्किंग में गाड़ी में बैठा हूं, मुझे इधर ही से साइन करवा लो, इधर ही मेरा बायोमेट्रिक करवा लो, गाड़ी में ही करवा लो, मैं सियासी लंगड़ा नीचे नहीं उतर सकता। अब FIA ने एक दरख्वास्त दी है और बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को 28 को बुला लिया दोबारा। FIA ने कोर्ट में एक दरख्वास्त दी है कि सियासी लंगड़े का मेडिकल करवाया जाए, मेडिको लीगल, और वो उन्होंने कहा है कि मेडिको लीगल बोर्ड बनाया जाए, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, और वो बोर्ड पिम्स पर, यानी इस्लामाबाद के का पिम्स हॉस्पिटल, पोली क्लिनिक हॉस्पिटल, इसके डॉक्टरों पर मुश्तमिल हो, जो जाके सियासी लंगड़े की टांग का पूरा मुआयना करे और वो बताए कि वो क्या सूरत हाल है और वो अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करे। उन्होंने कहा है FIA ने कि भाई बात यह है कि ये मामला है आर्थोपेडिक का, टांगों की बात तो आर्थोपेडिक का आती है, और वो कैंसर अस्पताल से वो रिपोर्टें दिए जा रहा है, और कैंसर अस्पताल उसका अपना है, उसकी रिपोर्टें काबिल एतमाद और एतबार भी नहीं है, और इस वजह से इसका। अच्छा, अब ये कोई गलत डिमांड है? FIA अगर कह रहा है कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, अगर इमरान खान साहब आपको उस मेडिकल बोर्ड पर अगर कोई इतराज हो तो आप अपने सैंपल भिजवा दें, अमेरिका से करवा लें, आप अपने सैंपल भिजवाएं, UK से करवा लें, आप खुद खर्चा उठाएं, आप जिस हॉस्पिटल पे आपको इतमाद सरकारी पर, आप कहें इनको भी शामिल कर लें। ये क्या है, तीसरा चौथा महीना है, प्लस्तर चढ़ा के बैठे हो, और खुद प्लस्तर भी इसीलिए कि मुझे अदालतों में पेश ना होना पड़े। अगर आपकी टांग इतनी खराब है तो आप मीडिया के सामने मेडिकल रिपोर्ट बनवा लें, उनसे कहें मीडिया के कैमरे ऑन करो और मैं लंगड़े की टांग दिखाओ, और साथ मेडिकल बोर्ड भी हो और वो भी सारे का सारा मुआयना करे, पूरी दुनिया देखे आपने क्या ड्रामेबाजी की हुई है। तो अब FIA ने कहा है जरा पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबरें हैं भाई, चीन से $70 करोड़ मिल गए हैं, ये IMF से भी पहले मिल गए हैं। हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, क्योंकि मईशत एक अच्छी पटरी पे चलेगी तो अल्टीमेटली उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। गो के महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, लेकिन ठीक
ठीक इसी तरह से करना है। किसी के पास गिदड़ सिंगी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। 70 करोड़ डॉलर चीन से मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं वो तकरीबन 4 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। जो 3 अरब डॉलर से भी नीचे आने लगे थे वो अब 4 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। ओवरऑल जो मजमूई हैं वो मजमूई तकरीबन जो है ना 9.25 अरब डॉलर तक पहुंच गए। और ये बहुत ही अच्छी खबरें हैं। ज़मान पार्क में नैब की टीम पहुंच गई है। ये क्यों पहुंची है टीम? आपको मालूम है कि नैब के चेयरमैन ने चंद दिन पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। जो डिप्टी चेयरमैन था वो ज़ाहिर शाह साहब, उन्हीं को चेयरमैन बना दिया गया है कि अब जनाब ये चेयरमैन रहेंगे तब तक जब तक कोई नया चेयरमैन नहीं आता। अब जब तक नए चेयरमैन में चाहे अब इमरान खान का लीडर ऑफ अपोजिशन भी कौमी असम्बली में आ जाए तो जब तक उस पर कोई इत्तेफाक नहीं होता तब तक तो ये रहेंगे। इसी वजह से उनको फ़ौरन तलबी का नोटिस पिंकी पीरनी को भी और इमरान खान को भी, और वो नोटिस पहले तो चस्पा किया गया था। अब नैब की टीम गई है, बाकायदा तौर पर वो नोटिस रिसीव करा के आई है। ये वो वाले नोटिस नहीं होंगे जो जज बैठे रहते हैं 4-4, 6-6 घंटे। सिर्फ लाडले को ये सहूलत मुयस्सर होती है क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो बाबा ज़हमता है वो बहुत सारे जजों के साथ उनकी ऑडियो आ गई है, पकड़ी गई है, और अब वो कांप रहे हैं, थर्रा रहे हैं बहुत सारे लोग। ऐसे मजाक नहीं है। इसी वजह से तो आप देख रहे होते हैं कि 6 आप इतने बजे आ जाओ, मैं नहीं आता। अच्छा आप इतने बजे आ जाओ, मैं नहीं आता। अच्छा आप इतने बजे आ जाओ, मैं नहीं आता। और फिर आप कल आ जाओ, मैं नहीं आता। अच्छा परसों आ जाओ। ये सहूलत किसी और को भी मुयस्सर है नहीं है। आ जाए भाई। ये PSL का तनाज़ा क्या है, ये फटा क्या पड़ गया है, ये रोला क्या है, ये PCB और पंजाब हुकूमत में क्या तनाज़ा है। 12 मैचेस पहले होने थे मुल्तान में। अच्छा चलें वो तकरीबन हो गए, और 26 फरवरी से लाहौर और रावलपिंडी में। लेकिन अब मामला गड़बड़ हो गया है कि 26 फरवरी से बाकी मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में। तो अब जो है ना ये सिक्योरिटी, पहले तो वो आप देख लें ना कि भाई कराची और मुल्तान में भाई ये 26 फरवरी से आनवर्ड लाहौर और रावलपिंडी में। अब एक धमकी दी है PCB ने कि अगर आज की मीटिंग में फैसला नहीं होता तो हम सारे मैच कराची शिफ्ट कर देंगे। सुना है कि नजम सेठी साहब की कोई तलखी भी हुई है पंजाब हुकूमत के वज़रा के साथ मीटिंग में, और वो मामला ये है कि सिक्योरिटी के अखराजात कहा जा रहा है। PCB का ये मौक़िफ़ है कि जी हर दफ़ा सूबाई हुकूमत ही देती होती है वहाँ के सिक्योरिटी के अखराजात, और सिर्फ PCB जो देती है वो 5 करोड़ रुपया सिक्योरिटी के खाने के लिए देती है। बाकी जो खर्चा होता है वो सूबाई हुकूमतें ही देती हैं। तो अब की बार भी वो कह रहे हैं कि 90 करोड़ रुपया तखमीना लगा है सिक्योरिटी का, जो कि पिछली दफ़ा की निस्बत 20 करोड़ रुपया ज़्यादा है। मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट कह रही है पता नहीं इनके हिस्से को 45 करोड़ की कितना आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी ये हम नहीं देते, या कुछ आप फ्रेंचाइजेज से ले लें। तो वो फ्रेंचाइजेज वाले भी बड़ा कमाते हैं भाई। तो वो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी ये फ्रेंचाइजेज वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब धमकी दी गई है कि आज की मीटिंग में अगर कोई फाइनल फैसला ना हुआ तो हम ये सारे मैचेस बाकी वाले ये कराची शिफ्ट कर देंगे। देखें क्या होता है। अब मरियम नवाज ने तस्वीरें दिखाई, जनरल फैज़ की तस्वीर दिखाई और बाबे ज़हमते की तस्वीर दिखाई, डैम वाले बाबे की, आसिफ सईद खोसा की दिखाई तस्वीर, चीफ जस्टिस की साबिक की, और साथ ही 2 सर्विंग जजेस की दिखा दी कि जहां एक जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और एक जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब, और कहा कि ये तस्वीरें देख रहे हो ये 5 का टोला है, इन्हीं ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। ये मरियम नवाज ने सरगोदा के अपने जलसे में तस्वीरें दिखाई हैं। अब उसके बाद सुना है कि मरियम नवाज की अपनी पार्टी में बहुत सारों की कांपें टांग रही हैं, है ना, टांगे कांप रही हैं या कांपें टांग रही हैं खुद अपने ही पार्टी में, ठीक है ना। और हालांकि इस बयानिए से बहुत सारे तजियाकार, बहुत सारे जराए कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने फिर से नून लीग को खड़ा कर दिया है, फिर से एक ट्रैक पे आ गई है, फिर से एक हर तरफ जो है ना मरियम नवाज नून लीग डिस्कस होने लगी है, फिर से वो बयानिया बना लिया है और फिर से उस बयानिए में जान भी डाल दी है, और फिर से
एक बहुत बड़ा जो है ना उनको एक फ़ायदा हुआ। मसला कहने का ये है कि सारे लड्डू तैयार करते हैं, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, सारी मिठाई, सारा खाना और सारा केक, और फिर उसके बाद जब खाने की बारी आती है सारे आ जाते हैं। जब उसकी तैयारी में जो जो मराहिल और जो जो मुसीबतें आती हैं वो ये अकेले बर्दाश्त करें, और जब खाने की टेबल पे आते हैं सारे बैठ जाते हैं। और कहा जा रहा है कि अंदर मफामती वाले पूरे टोले के बहुत सारों की टांगें कांप रही हैं और बहुत सारे तनकीद भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने जो मीटिंग की है 2 रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब से, उसमें भी रिजर्वेशन का इजहार किया है, यही मरियम नवाज साहबा की तस्वीरें दिखाने। लेकिन अब बात यह है कि कल जरदारी साहब का ही पार्टी का वकील था वो फारूक एच नाइक साहब, उन्होंने जाके कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जी देखें इन पे हमें एतराज़ है, जस्टिस एजाजुल एहसन पे भी एतराज़ है और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी पर भी एतराज़ है। वो वकील पीपल्स पार्टी की तरफ से भी था, नून लीग की तरफ से भी था, और मौलाना फजल रहमान साहब की पूरी PDM और हुकूमती अलाइज की तरफ से। उन्होंने कहा भी है कि जी मुझे कोई पर्सनल मामला या मेरा मैटर नहीं है या ग्रज नहीं है, लेकिन मुझे जो हिदायत मिली हैं आप दोनों उठ जाओ। तो ये क्या सूरत हाल है देखते हैं कि उसके बाद भी ये तनकीद जारी रहती है या मरियम नवाज को रोकते हैं या क्या। हालांकि खुद इस वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी 2 दिन पहले मरियम नवाज से पहले उन्होंने तस्वीरें तो नहीं दिखाई, लेकिन खुद नाम लेके कहा, ज़ाहिर है सभी जजेस के बारे में कहा कि जी ये हमारे खिलाफ जो है ना मुतासिब हैं और ये इनका जो रवैया है मुतासिबाना है, या इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तालिबान अमरीकी जज के मदाह निकले, क्यों, वो क्या चक्कर है। अमेरिका ने आपको मालूम है कि जब यहाँ से इनखला किया था 3.5 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक के मुंजमद कर दिए थे। अच्छा, उन्होंने कहा था कि अभी ये मुंजमद रहेंगे। अब एक दरख्वास्त डाली गई अमेरिका की अदालत में और कहा गया कि वो जो अफ़गान हुकूमत के 3.5 अरब डॉलर मुंजमद है ना, उन 3.5 अरब डॉलर से मुआवजा दिया जाए 9/11 के मुतासरीन को, क्योंकि 9/11 का जो वाक़या हुआ वो कह रहे हैं कि तालिबान की वजह से हुआ। तालिबान ने उसामा बिन लादेन को पनाह दी हुई थी और 9/11 का जो वाक़या वो इन्हीं लोगों की तरफ से हुआ, या ये इस तरह से उन्होंने एक वो प्ली बनाई, एप्लीकेशन डाली अदालत में कि ये जो 3.5 अरब डॉलर हैं इनके मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। अच्छा, वो खुद कोई काम वहाँ नहीं कर सकते, कानून आइन की हुक्मरानी है, रूल ऑफ लॉ है। वो अदालत में गए, अदालत के उस जज ने उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल इनका राइट नहीं है, ये अफ़गानों का राइट है और ये उनका है, ये जो 3.5 अरब डॉलर है। अफ़गान तालिबान बहुत इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और बहुत ही तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं अमरीकी जज के। लेकिन काश ये हर जगह ऐसा ही होता, हमारे मुल्क में भी ऐसा ही होता कि इस तरीके से यहाँ पर भी आपको अदालत के इंसाफ का और हम ख्याल जजों का आप खुद बताएं मुबैना तौर पे बादियों नज़र में क्या कर रहे हैं। आ जाए भाई, मैं हज की फ़ीस पे बात करता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि भारतीय जनरल का बेटा वर्ल्ड बैंक का सदर बन गया। हाँ, ये कौन साहब हैं और कैसे बने और किस तरीके से, और क्या कोई पैगाम दिया गया है। हज की फ़ीस हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आप हज की फ़ीस और दीगर अखराजात डॉलरों में जमा कराएंगे तो आपको खसूसी डिस्काउंट मिलेगा, और ये को 25% कोई कोटा दिया गया है, खसूसी डिस्काउंट भी मिलेगा। आपकी जो एप्लीकेशन की वो दरख्वास्तें हैं वो भी 25%, यानी कि इस तरह का कोटा है कि बग़ैर वो कुरानंदाजी किए हो जाएंगी, और बाकी भी बहुत सारे मामलात में डिस्काउंट। ये अच्छा एक जेस्चर है, अच्छा एक अच्छा तरीक़ाकार है। इस तरीके से पाकिस्तान के पास ना डॉलर ज़्यादा जमा हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप जिसको भी ये डिस्काउंट भी लेना है और जिसको भी दीगर मरात लेनी है वो हज की फ़ीस डॉलरों में जमा करवाएं। आ जाए भाई, भारतीय जर्नैल का बेटा वर्ल्ड बैंक का सदर बन गया।
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने उन्हें नामजद किया, 7 तारीफ़ें भी की। उनका नाम है अजय बांगा। अजय बांगा साहब पहले भी बहुत सारे अमेरिका के साथ बहुत सारे मुख्तलिफ मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स में, उनके साथ मल्टीनेशनल कंपनियों में मुख्तलिफ जगहों पर कहीं पे डायरेक्टर कहीं पे क्या रहे। तो अमेरिकी सदर ने उनको अजय बांगा साहब को जनाब नामजद कर दिया वर्ल्ड बैंक के सदर के लिए। अजय बांगा कौन है? 1959 में पुणे में पैदा हुए। हरभजन सिंह उनके वालिद साहब हैं और वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हैं इंडियन आर्मी से। और यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि ये पाकिस्तान क्यों नाकाम हो गया है मल्टीनेशनल कंपनियों में अपना नाम बनाने में, अपनी एंट्री देने में। क्या ये अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और चाइना को ख़ास पैगाम दिया है? भाई बात ये है ना, हर शख्स अपनी तकदीर का मालिक है और हर शख्स अपने ही बख्त संवारने का और बिगाड़ने का बिल्कुल जिम्मेदार है। अब यही IMF है जिसने पूरी दुनिया को कर्जा दिया, हमसे पहले, हमसे बाद में, हमसे बहुत बाद में भी कुछ मुल्कों ने कर्जे लिए, उन कर्जों से उन्होंने अपने आप को संवारा। आज अगर IMF की शर्तें इतनी स्ट्रांग हैं तो बात यह है भाई कि ये तो लेके खाते जाते हैं, ठीक है ना, इन्होंने तो कोई संवारा है नहीं, ये इस तरीके से लेंगे। अब उन्होंने मुख्तलिफ शर्तें रखने शुरू कर दी हैं, भाई आप अपने आप को संवारें, आप अपने आप ये करें कि इस तरीके से। वही वाली बात है कि आप वो मछलियां देते हैं, आप वही खाते जाते हैं। आपने पैसे लेके मछली पकड़ने का हुनर नहीं सीखा, आपने ऐसा नहीं किया कोई अपनी तकदीर संवारते। यहाँ पर आपको पता है तकदीर से खेलने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं एक मोदी साहब का एक क्लिप सुन रहा था और मुझे, क्योंकि मैं कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना किसी जलन का वो एहसास होता है और ना किसी तरीके से बुग़्ज़ का, कभी भी आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि अपने वतन से मोहब्बत का तकाजा ये आपसे डिमांड नहीं करता। अपने वतन से मोहब्बत ये शर्त नहीं होती कि आप दूसरों से नफरत करने लगें। आप दूसरों से नफरत किए बगैर भी अपने वतन से मोहब्बत कर सकते हैं। और मैं आज भी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मैं आज भी 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूं। वतन की मोहब्बत मेरे खून में है। लेकिन बात यह है कि वतन की मोहब्बत आपको दूसरों की नफरत पे मजबूर करे, ये नहीं है। किसी दूसरे को अच्छी बात है। मोदी साहब का मैं क्लिप सुन रहा था, वो कहते इंडिया छोटा सोचता ही नहीं, वो बड़ा सोचता है। वो स्टैचू बनाएगा तो सबसे बड़ा बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा तो सबसे बड़ा, बैंक बनाएगा तो सबसे बड़ा, ये सड़कें बनाएगा तो सब पता नहीं क्यों। लेकिन मोदी साहब ये एक और बात है, इंतहाई माजरत के साथ, सिर्फ बड़ा सोचना, कोई बड़े प्लाजे या बड़ी सड़कें बनाना या बड़े लोगों को वैक्सीन लगाना या बड़े स्टैचू बनाना नहीं होता। बल्कि आपको भी मालूम है कि बहुत सारे इंटरनेशनल इदारों ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आप किस तरीके से कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपके इंडिया के अंदर किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की, विमेन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो जनाब इस तरफ भी जरा सोचिए। तरक्की हम भी मानते हैं आपकी बहुत ज्यादा है, आपके जो रिजर्व हैं वो तकरीबन 600 अरब डॉलर के हैं, आपके जो बहुत सारे लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जगह बना गए हैं, नो डाउट ये बात ठीक है। लेकिन इस तरफ भी जरा ख्याल रखिए, गरीब को बूटों तले और अकलियतों को बूटों तले ना रगड़ें और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना करें। आप विमेन राइट्स की यहाँ पर होगी तो तब भी मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, वहां पर होगी तो तब भी मैं आपकी मजम्मत करता हूँ। बाकी जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, आपकी दुनिया की 5वीं 6ठी इकोनॉमी है नो डाउट, और पाकिस्तान को सीखना चाहिए, हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। और घर ठीक करने के लिए जो बादियों नजर में इस तरीके के हम ख्याल वाले लोग हैं, हम ख्याल बेंचेस, इनको भी बताना पड़ेगा कि भाई आपकी तनख्वाहें तो इंडिया के जज से 4 गुना ज्यादा लगी हैं, लेकिन यहां ख्याल रखें लोगों के पास खाने का आटा नहीं है। अगर उसी ऊधम में आपने भी मुबैना तौर पे बादियों नजर में सियासी लंगड़े के साथ शामिल होना है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।